हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नेक्स्ट एग्ज़ाम IQ। सो गाइज आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गाइज बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग दिस के आप लोग रोहित सर को और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग स्टार्ट करें फ्लोरा एंड फौना से, क्योंकि ये न्यूली एडिड टॉपिक है JKSSB के सिलेबस में। तो एज़ पर योर डिमांड हम लोग फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपके लिए स्टार्ट करे जा रहे हैं। और गाइज़ आपको मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना है शुरू से एंड तक। और इस वीडियो के दो पार्ट्स बनाए जाएंगे, एक में फ्लोरा पढ़ाया जाएगा और एक में फौना ऑफ JNK पढ़ाया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ फ्लोरा? हम फ्लोरा किसे कहते हैं? सो फ्लोरा हम कहते हैं फ्लोरा रेफर्स टू द पार्ट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ग्रोन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। फ्लोरा मान लो कि आप सब लोग एडवेंचर के लिए जाते होंगे घूमने के लिए, तो आप लोग देखते होंगे काफ़ी सारे फॉरेस्ट को। अब वो फॉरेस्ट में तो एक ही स्पीशीज़ तो नहीं है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हैं वहाँ ग्रो कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी जो फॉरेस्ट में प्लांट्स की बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरा। कैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लोरा और फौना में। नॉर्मली हम लोग डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा हेजिटेट डाउटफुल रहते हैं कि फ्लोरा और फौना क्या है। फ्लोरा को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फ्लोरा और फ्लॉर, क्योंकि फ्लोरा ही डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है फ्लॉर। और इनफैक्ट गॉडेस ऑफ फ्लॉर भी कहते हैं, रोमन में इसको गॉडेस ऑफ फ्लॉर भी कहा जाता है। सो फ्लोरा किसे कहते हैं? फ्लोरा को हम कहेंगे फ्लॉर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं? गाइस हम लोग जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी फॉरेस्ट की, कि हम लोग फॉरेस्ट में विजिट करते हैं। क्या फॉरेस्ट हम लोगों ने बनाए हैं? क्या हम नहीं कह सकते कि हम लोगों ने फॉरेस्ट बनाए हैं। फॉरेस्ट तो नेचुरली ग्रोन है। सो इसलिए हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो नेचुरली कुदरत से बनी हुई है, उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। सो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बिना जो प्लांट स्पीशीज़ ग्रो कर चुकी हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है गाइस, यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। और नेचुरल वेजिटेशन के ऑपोजिट हम मान सकते हैं प्लांटेशन को। प्लांटेशंस किसे कहते हैं हम? प्लांटेशंस लाइक हम लोग देखते हैं कि जैसे हाईवेज बन रहे हैं, हाईवेज की साइड पे काफ़ी सारे प्लांट्स को प्लांट किया जा रहा है, तो वो नेचुरली नहीं हो रहा है, वो तो ह्यूमन एड या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हो रहा है ना। तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्लांटेशन। ठीक है गाइस, और ये नेचुरल वेजिटेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट मानी जाती है। नेचुरल वेजिटेशन जो है नेचुरली ग्रो करती है, और प्लांटेशन जो है आर्टिफिशियल या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ग्रो कर रही है। और इसके बाद हम देखेंगे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशंस को। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीफ की। रिलीफ में क्या क्या आता है? सॉइल नंबर 1, नंबर 2 एल्टीट्यूड एंड नंबर 3 लैंड। ठीक है गाइस, नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो करती हैं उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सॉइल। हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको अलग अलग pH वैल्यूज़ चाहिए होती हैं सॉइल्स की, उनको ग्रो करने के लिए। कुछ प्लांट्स को 6 से 7 pH वो ग्रो करते हैं, कुछ सॉइल्स में उनको कुछ 4 और 5 pH में भी ग्रो करते हैं सॉइल्स, कुछ 4 और 5 सॉइल्स में भी ग्रो करती हैं pH वैल्यू की। सो हम लोग कह सकते हैं कि जितना pH वैल्यू होगी सूटेबल किसी भी प्लांट के लिए, वो वहीं पे ग्रो करेगा। सो सॉइल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज प्लांट्स जो
अपने अपने pH वैल्यूज़ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए। कुछ प्लांट्स होते हैं या कुछ ट्रीज़ होते हैं जो प्लेन एरियाज़ में ग्रो करते हैं, लाइक हम लोग मान सकते पीपल, टीक प्लांट्स कह सकते हैं, मैंगो कह सकते हैं। ये जो ट्रीज़ हैं ये प्लेन एरियाज़ में ग्रो करते हैं। एट द सेम टाइम हम बात करेंगे पाइनस, डियोडार ट्रीज़, ये हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं और इनको डिफरेंट टाइप क्लाइमेट चाहिए होता है, डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड ऑल्सो वेराइज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, ठीक है गाइस। और लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन लैंड है, स्लोपी लैंड है, कैसी लैंड है जो चाहिए होती है ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट बिकम्स मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन नेचुरल वेजिटेशन, बिकॉज क्लाइमेट अगर सूटेबल होगा ट्रीज़ के लिए और प्लांट्स के लिए तो वो ग्रो करेगी, अच्छे से ग्रो कर पाएगी, ठीक है। क्लाइमेट में हम बात करते हैं फोटो पीरियड की। जनरली बात करेंगे हम यहाँ पे, आप डाउट में मत होना, फोटो पीरियड किसको कहते हैं। फोटो पीरियड या तो फोटो पीरियड आएगा या तो लाइट कहते हैं इसको। मतलब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को या ट्रीज़ को डिफरेंट पीरियड ऑफ लाइट चाहिए होती है। किसी को ज़्यादा लाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए या अपनी ग्रोथ को दिखाने के लिए, और किसी को कम चाहिए होती है। एट द सेम टाइम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, कितनी रेनफॉल किस प्लांट को चाहिए वो भी वेराई करती है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और ट्रीज़, ठीक है गाइस। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है ट्रीज़ और प्लांट की ग्रोथ के लिए। कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, लाइक मैंगो जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। और हम पाइन ट्री की बात कर सकते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइनस। सो ऐसे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेसिपिटेशन, डिफरेंट पीरियड ऑफ लाइट में ग्रो करते हैं। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, इसका टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ J&K। हम ये भी कह सकते हैं मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो 4 टाइप ऑफ वेजिटेशंस हैं जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। पहली है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेकंड है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज़ अल्पाइन फॉरेस्ट और अल्पाइन पास्चर और अल्पाइन मग जिसे हम कहते हैं, एंड फोर्थ वन इज़ ज़ीरोफाइटिक फॉरेस्ट। सो हम फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की हम बात करें, पहले तो फिज़िकल लोकेशन अब आपको हम बताते हैं कि सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। गाइस ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ को एक लाइन जो डिवाइड करती है इनटू 2 हाफ्स जिसको कहते हैं हम इक्वेटर, और ये 0 डिग्री पे लाई करती है। और इसी के ऊपर एक और लाइन है जिसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पाई जाती है। और इक्वेटर के साउथर्न साइड पे ना, साउथर्न हाफ पे, जिसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ पे एक और लाइन लाई करती है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
सो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो लाइन लाई कर रही है उसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में जो लाइन लाई करती है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अब हम बात करते हैं हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है। सो हमारा इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करता है। गाइस वेरी जो ड्राइंग है उसके ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा, हमारा इंटेंशन है सिर्फ आपको समझाने का। सो कुछ ऐसा हमारा इंडिया है। सो हमारी इंडिया में ना 8 ऐसी स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करती हैं। स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान से, सॉरी गुजरात से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती हैं। तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे 5 से 10 डिग्री अपवर्ड, 5 to 10 डिग्री अपवर्ड और 5 to 10 डिग्री डाउनवर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और नीचे, 5 से 10 डिग्री ऊपर या 5 से 10 डिग्री नीचे हमारे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो हम बात करेंगे जे.एंड.के में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। जे.एंड.के में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं हमारे शिवालिक हिल्स पे शिवालिक पार्ट्स और साउथर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू डिवीज़न में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सम एरियाज लाइक भदरवा, मान लो डोडा या गुलाबगढ़ या बनिहाल या रामबन, वो जो एरियाज़ हैं वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। अदरवाइज एक्सेप्ट दीज डिस्ट्रिक्ट्स, बाकी सब जो भी है हमारा जम्मू डिवीज़न में पार्ट है वहाँ पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो हमारे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कितनी एलिवेशंस पे पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, 1500 मीटर। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे 1500 मीटर की एलिवेशंस पे पाए जाते हैं। और इसके डोमिनेंट स्पीशीज गाइस, JKSSB जो अपना सिलेबस जो नए निकाल रहे हैं, जिसमें ये नया ऐड किया है इन्होंने, फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वो कुछ भी उठा रहे हैं, मतलब डीप से डीपेस्ट भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग नहीं चाहते, मतलब हमारा यही इंटेंशन है कि आपको कुछ भी ना छूट पाए। सो हम लोग आपके लिए ये भी ला रहे हैं कि कौन से फॉरेस्ट में कौन से डोमिनेंट स्पीशीज हैं। सो हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कौन से जो डोमिनेंट स्पीशीज हैं जो मेन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीशम, जिसका साइंटिफिक नेम है डेलबर्जिया सीसो। आपको ये साइंटिफिक नेम और इनके कॉमन नेम आपको याद करने हैं ताकि हमारा कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी पार्ट फ्लोरा एंड फौना से स्किप ना हो। इसीलिए हम आपके लिए साइंटिफिक नेम्स भी डोमिनेंट स्पीशीज के साथ लाए हैं। तो फर्स्ट वन इज शीशम एंड द सेकंड वन इज नीम, जिसको एजाइडी रेस्टा इंडिका भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है। एंड द थर्ड वन इज टीक, जिसका नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, साइंटिफिक नेम, सॉरी। और साल, जिसका शोरिया रोबस्टा, जिसका साइंटिफिक नेम है। एंड द लास्ट वन इज पॉपुलर, जिसका साइंटिफिक नेम है पॉपुलस नाइग्रा। सो ये जितने भी आपको डोमिनेंट स्पीशीज बताए गए हैं, इनका साइंटिफिक नेम आप लोगों को लर्न करना है ताकि आपका कुछ भी स्किप ना हो। और जब आप JKSSB के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखें तो आपको भी लगे कि यार हमने अच्छे से पढ़ा और हम सब कुछ कर पाए। और बात करेंगे अब इन फॉरेस्ट की स्पेशलिटी पे। तो नंबर 1 इज़ सच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्स। और नॉर्मली जो ट्रीज़ है ना सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के, ये डेसीडियस प्लांट्स हैं, सॉरी डेसीडियस ट्रीज़ हैं। मतलब डेसीडियस ट्रीज़ कौन से होते हैं? जो अपने लीव्स को ना शेड कर देंगे ऑटम सीजन में। दे आर नॉट एवरग्रीन ट्रीज, ठीक है। और दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट
मोस्टली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, जो कि मॉनसून्स में होती हैं। एंड द थर्ड वन इज जो ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट में ना, उनको हाई टेम्परेचर भी चाहिए, मोस्टली 45 डिग्री टू 50 डिग्री, जो कि इन एरियाज़ में लाई भी करता है। जैसे सब ट्रॉपिकल एरियाज़ जो हैं, जैसे जम्मू प्लेन्स हैं, यहाँ पे नॉर्मली समर में 50 टू 60 डिग्री टेम्परेचर भी 50 तक तो हमारा टेम्परेचर जम्मू में पहुँच ही जाता है। सो इन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में ना ट्रीज़ को भी 45 टू 50 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की। टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? सो बात करें हम टेम्परेट फॉरेस्ट इंडिया में तो टेम्परेट फॉरेस्ट जनरल ही बात करेंगे हम। इंडिया में तो सब ट्रॉपिकल के ऊपर ही पाए जाते हैं। सो जनरली हम बात कर रहे हैं, ये इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ये हमारा पाया जाता है पोलर रीजन, या जिसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन वो टॉरिड जोन वहाँ है जहाँ अंटार्कटिका वगैरह जो एक्सट्रीम कोल्ड एरिया, जहाँ पे मैक्सिमम एरिया जो है स्नोफॉल से ही कवर रहता है, तो टॉरिड जोन उसे कहते हैं। सो हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और टॉरिड जोन के बीच में ना ये मिड लेटरल जोन आता है। मिड लेटरल जोन। सो हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टॉरिड एरिया के बीच में जो एरिया लाई करता है, वहाँ पे हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो यहाँ आप इस ग्लोब से तो क्लियर ही हो गया होगा आपको कि टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट पहले हमारा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाए जाते थे, और अब इसके ऊपर आ जाते हैं हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट। सो टेम्परेट फॉरेस्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड ऑफ सब ट्रॉपिकल इज टेकन बाय टेम्परेट फॉरेस्ट। सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और उसके ऊपर टेम्परेट फॉरेस्ट। सो ये कितनी एलिवेशन पे पाए जाते हैं? नॉर्मली हमारे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है 1500 मीटर्स पे पाए जाते थे, ये और ये 1500 टू 3000 मीटर की एलिवेशन पे पाए जा रहे हैं। और हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट में कौन कौन से डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं? सो सबसे पहले हम बात करेंगे डियोडार, जो मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज़ माना जा रहा है टेम्परेट फॉरेस्ट का। सो डियोडार का साइंटिफिक नेम सीड्रस डियोडारा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसका साइंटिफिक नेम भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट वन इज कॉमन नेम इसका है पाइन, और इसका साइंटिफिक नेम हम पाइनस इसे कहते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज सिल्वर फिर, जिसे हम एबिस एल्बा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको लर्न करना है गाइस। हम कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि JKSSB कुछ भी पूछने पे तैयार बैठे हुए हैं। तो हम सारे एक एक करके इनके साइंटिफिक नेम्स भी लर्न करेंगे। और सीडार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत डोमिनेंट स्पीशीज़ माना जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट का, और सीडार का साइंटिफिक नेम सीड्रस। ये तीनों आपको, ये जितने भी डियोडार, पाइन, सिल्वर फर, सीडार, इन सब के साइंटिफिक नेम आपको बाय हार्ट करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट में भी एक डिविजन्स होती हैं, ये डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल में जो है हमारे डोमिनेंट स्पीशीज कौन से माने जाते हैं? डियोडार, जिसका साइंटिफिक नेम है सीड्रस डियोडारा, आपको बता दिया। ब्लू पाइन, ये भी एक स्पीशीज है पाइनस की।
ठीक है गाइस। और मूविंग टूवर्ड्स जेलम फॉरेस्ट डिवीज़न, जो कि नॉर्मली स्ट्रेच करता है गुलमर्ग से लोलब वैली तक। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज पाए जा रहे हैं? सीडार, ठीक है, सीडार यहाँ पे भी मैंने बता दिया आपको। फर, ये भी सिल्वर फर का ही एक स्पीशीज है, और स्पर्स, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं कश्मीर फ्लोर वैली। कश्मीर फ्लोर वैली में कौन कौन से स्पीशीज जो है इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाए जा रहे हैं? सो गाइस, ये सब कुछ अब मैं रब कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। कश्मीर फ्लोर वैली। सो बात करें कश्मीर फ्लोर वैली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाए जा रहे हैं। सो नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, चिनार। जिसका साइंटिफिक नेम है प्लैटेनस ओरिएंटलिस। नेक्स्ट वन इज विलो ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम है सैलिक्स एल्बा। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्पल ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम है मैलस एल्बा। फोर्थ वन इज वॉलनट, जिसको हम अखरोट कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है जुगलेंस रीजिया। फिफ्थ वन इज सैफरन, क्रोकस सैटिवस। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कश्मीर फ्लो वैली के कुछ स्पीशीज हैं, तो ये आपको बाई हार्ट करने हैं। इसके अलावा लोटस, न्यूलिमा न्यूसिफेरा, नेल्यूमा न्यूसिफेरा। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं कश्मीर फ्लो वैली की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि चिनार वेरी इम्पॉर्टेंट। और गाइस, इसके एडिशन में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि चिनार ट्री सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? सो चिनार ट्री वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस बाय द मुगल किंग नेम अकबर इन द ईयर 1586। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना आपको। और इसके अलावा आप गाइस, आपने जो कश्मीर के तो हैं ही, उनको तो पता ही होगा नसीम बाग के बारे में।
नसीम बाग, जहाँ पे मोर देन 1000s ऑफ चिनार ट्रीज आर ग्रोइंग। और ये बहुत ओल्डेस्ट, वेरी ओल्डेस्ट मुगल गार्डन जिसको नसीम बाग कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा विलो ट्रीज के बारे में हम बात करें तो आप जब डल लेक के पास जाएंगे या फिर मानसबल लेक के पास जाएंगे तो आप पाएंगे, या फिर होकरसर लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, जो उसके किनारे पे आप जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे विलो ट्रीज वहाँ ग्रो कर रहे हैं। विलो ट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हमारे बैट्स बनाए जाते हैं, क्रिकेट बैट्स, जो बहुत सारे क्रिकेटर्स, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी यूज़ करते हैं इस विलो ट्रीज के बैट को। और उसके बाद थर्ड वन इज एप्पल। गाइस आपको एक बात और बताऊं, एप्पल मतलब ज़्यादा ठंडे इलाके में क्यों पाया जाता है, इसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि उनकी अडोप्टेशन, उनको कम ठंडा इलाका चाहिए, उनको टेम्परेचर लो चाहिए, जिसकी वजह से वो जम्मू में नहीं होते हैं, नॉर्मली वो कश्मीर डिवीज़न में ही पाए जाते हैं। उसके अलावा आप बात करेंगे मैंगो की। मैंगो को आप कभी कश्मीर में नहीं पाओगे, कश्मीर के रीजन में। क्यों? क्योंकि उनको हॉट टेम्परेचर चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ये आपको मोस्टली जम्मू डिवीज़न में ही मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें, एप्पल ट्री को आप नॉर्मली आप देखोगे कि कश्मीर में जब भी कम स्नोफॉल होती है तो उसकी वजह से हमारा जो एप्पल ट्री है, जिसकी एप्पल प्रोडक्शन है, जो वो भी कम हो जाती है। क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ना अराउंड 78 to 80% जो है नाइट्रोजन कंटेंट 78 to 80% जो है नाइट्रोजन कंटेंट होता है। मैक्सिमम जो होता है अराउंड 78 to 80 इतना ही होगा लगभग। अब मुझे एक्यूरेट तो पता नहीं है, लेकिन नाइट्रोजनस कंटेंट ज़्यादा होता है। सो नॉर्मली वो एयर में प्रेजेंट होता है, तो हमारे सॉइल में उसको पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। सो जब स्नोफॉल होती है ना, जैसे स्नोफॉल होगी तो नाइट्रोजन भी स्नोफॉल के साथ लैंड कर जाता है। कहाँ? हमारे सॉइल में। सो सॉइल को जब नाइट्रोजन अच्छा कंटेंट मिल जाता है तो उसकी वजह से नाइट्रोजन सॉइल में ज़्यादा होने की वजह से ट्रीज़ जो होते हैं, एप्पल ट्रीज़ को अच्छी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र मिलता है, जिसकी वजह से एप्पल की प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको बता दें, एप्पल सबसे ज़्यादा एप्पल सिटी किसको कहते हैं? सोपोर को। सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी भी यहीं पे है, सोपोर में। सो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको लर्न करनी है, बाय हार्ट रखनी है। सो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा अल्पाइन फॉरेस्ट। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्पाइन फॉरेस्ट और अल्पाइन वेजिटेशन। नॉर्मली इसको हम अल्पाइन मर्ग्स भी कहते हैं, अल्पाइन पास्चर्स भी कहते हैं। सो अल्पाइन फॉरेस्ट और वेजिटेशन ये कहाँ पाए जाते हैं? दीज वेजिटेशन जोन lies between 3600 meter to 4000 meter above sea level, being the zone of high altitude. Guys ये टेम्परेट फॉरेस्ट से, ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड नाउ अल्पाइन पास्चर और अल्पाइन मर्ग्स। ये टेम्परेट फॉरेस्ट से भी ऊपर के लिए ऊपर हो जाते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है एक्सट्रीमली कोल्ड रहते हैं और मोस्टली यहाँ पे स्नो कवर्ड ही रहता है। नॉर्मली यहाँ आइस या स्नो मेल्ट होती है मार्च से, और मार्च से जून या जुलाई या अगस्त तक मान लो आप, यहाँ पे ग्रीन लश ग्रासेस होते हैं, तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है। सो यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे अडॉप्टेशन जो होती है, जहाँ यहाँ के स्पीशीज़ जो ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ड्वार्फ होते हैं या छोटे होते हैं। मान लो स्क्रब लाइक क्लाइंबर्स होंगे या ग्रासेस होंगे या श्रब्स होंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से हम जो टॉल प्लांट्स हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं इस कंडीशन को। दैट्स वाई स्मॉल प्लांट्स विद टीनी लीव्स यहाँ पे ग्रो करते हैं और ये ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड बेल्ट्स में पाए जाते हैं।
एग्जाम्पल के लिए बात करें, ऐसा एरिया हमारा लाइक गुलमर्ग, सोनामर्ग या गुरेज सेक्टर। सो ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। लाइक गुजर्स और बकरवाल कम्युनिटी हमारी यहाँ पे जाते हैं समर्स में, यहाँ अपना समर यहीं पे स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन लश ग्रासेस होते हैं, सो दैट कि वो अपने जो भी उनके लाइवलीहुड के लिए उन्होंने जो भी एनिमल्स रखे होते हैं डोमेस्टिक, सो उनके सर्वाइव के लिए यहाँ पे उनको काफ़ी सारा ग्रासेस होता है, तो वो यहाँ पे रहना पसंद करते हैं गर्मियों में। और जैसे ही वहाँ से स्नोफॉल होने लगती है तो वो वापस से प्लेन एरियाज में आना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन। ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन जो है नॉर्मली जम्मू, अब तो यूटीज़ बन चुकी हैं JNK एंड लद्दाख, नॉर्मली ये जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है, जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं पाई जाती है, अब ये लद्दाख में पाई जाती है ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन। लद्दाख में होने की वजह से लद्दाख में क्यों पाई जाती है ये? क्योंकि लद्दाख में ज़्यादा स्नोफॉल होता है, यहाँ सॉरी स्नोफॉल नहीं है, रेनफॉल है। वहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होने की वजह से रेनफॉल काफ़ी कम होता है, तो प्लांट्स जो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो इस कंडीशन को अडॉप्ट कर लेती है कि वहाँ के जो भी प्लांट्स होते हैं ना, वो वहाँ पे अपना स्टोर कर लेते हैं पानी, लाइक अपने रूट्स में या अपने स्टेम्स में। उनको दे हैव द अडॉप्टेशन टू होल्ड द वाटर ऑन देयर रूट्स, इन देयर रूट्स और ऑन देयर स्टेम्स और ऑन देयर लीव्स। सो दैट्स वाई प्लांट्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और सच टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, इनकी कैपेसिटी ये होती है कि ये काफ़ी देर तक अपना वाटर अपने लिए सर्वाइव के लिए ये होल्ड करके रखते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन इज कैक्टस, जिसकी फैमिली है कैकेशिया। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके एडिशन में गाइज एक बात और बता दूं आपको, अगर लाइट की कोई प्रॉब्लम आ रही है या दिख नहीं रहा है तो आप लोग जैसे मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। और मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि इस वीडियो को हम इस तरह से कवर करेंगे ताकि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने के लिए या कुछ और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो इसके एडिशन में हम सब कुछ लेके आ रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि अब नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊँगा। सो अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ JNK। सो शुरू करेंगे फर्स्ट से कश्मीरी सोई। सो कश्मीरी सोई इसका बोटेनिकल नेम है अर्टिका डायोशिया। सो ये किस ट्रीटमेंट के लिए काम आता है? इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड ब्लैडर इन्फेक्शन। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज कश्मीरी कार डच। सो the botanical name of Kashmiri car Dutch is Berberis lycium। ओके, और इसकी और ये किसके ट्रीटमेंट के लिए काम आता है? इट इज़ यूज फॉर द क्योरनेस ऑफ टू क्योर जाइंडस एंड पाइल्स। नेक्स्ट वन इज कश्मीरी हैंड। सो द बोटेनिकल नेम ऑफ कश्मीरी हैंड इज Taraxum officinale। It is used to cure liver and gallbladder infections। Next one is Kashmiri Gulab। So the botanical name of Kashmiri Gulab is Rosa verbena। नॉर्मली आपको अगर क्वेश्चन आया भी तो आ सकता है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ रोसा वेबिना, जिसको आप कह सकते हो कश्मीरी गुलाब। ठीक है, सो हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि कौन सा कॉमन नेम है किस प्लांट का और क्या इसका बोटेनिकल नेम है और इसकी ट्रीटमेंट किसके लिए की जाती है। सो द कश्मीरी गुलाब इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, वेरी इंपॉर्टेंट कश्मीरी गुलाब। नेक्स्ट वन इज साजपोश। सो द बोटेनिकल नेम ऑफ साजपोश इज Berberis lycium and it is used to cure the
tonsils. Next one is Mokoi. Botanical name of Mokoi is Solanum nigrum, and it is used to cure the diseases of skins. Next one very important, Brahmi. ये तो सबको ही पता होगा ब्रह्मी. नॉर्मली ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी पाई जाती है. सो द बोटानिकल नेम ऑफ ब्रह्मी इज बैकोपा मोनेरी. बैकोपा मोनेरी. एंड ये ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ये ब्रेन के लिए या ब्रेन मेमोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है. नेक्स्ट वन इज तुलसी. तुलसी भी सबको ही पता होगी आई थिंक. ओसिमम सैंटम. ओसिमम सैंटम. ओसिमम सैंटम किसके लिए यूज़ की जाती है ज़्यादा? ये इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एंटीबायोटिक्स. ठीक है. नेक्स्ट वन जिंजर, जिसका बोटानिकल नेम है जिंजिबर ऑफिशिनली. ये भी थ्रोट इन्फेक्शंस या गले की प्रॉब्लम या फिर कफ के लिए वेरी इफेक्टिव. और ये तो नॉर्मली आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज़ की जाती है. कफ सिरप भी यूज़ करी, इससे कफ सिरप्स भी बनती हैं. नेक्स्ट वन इज कैनबिस सैटिवा, जिसको हम वीड भी कहते हैं या भांग भी कहते हैं. ठीक है, ये भी आपको लर्न करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. भांग की ट्रीटमेंट, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द मेडिसिन ऑफ टीबी लाइक कैंसर. इसके लिए भी कैनबिस सैटिवा की को यूज़ किया जा रहा है इसकी मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कश्मीरी हैंड. सो द बोटानिकल नेम ऑफ कश्मीरी हैंड इज टेरेक्सम ऑफिशिनली. वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी कफ सिरप्स के लिए, कफ के लिए या चेस्ट इन्फेक्शंस के लिए यूज़ की जाती है. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो गाइज अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, नेक्स्ट एग्ज़ाम IQ को, और हमें सपोर्ट ज़रूर करना. थैंक यू गाइज. थैंक यू. दैट्स ऑल.